Hello friend, welcome to Mr. Lalit Pact. Myanmar says over 3 lakh Rohingya refugee verified for repatriation. दरअसल जो म्यांमार का जो जुनता जो आर्मी गवर्नमेंट आर्मी है उसने वेरीफाइड किया 3 लाख रोहिंग्या वेरीफाइड किया कि वो लोग स्पेशली जो म्यांमार के जो रखाइन स्टेट का नागरिक है वेरीफाइड कर लिया, उसने आने का वो दिया है। मगर यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ पर जो रखाइन स्टेट में जो वहाँ पर जो स्पेशली जो रोहिंग्या जाएगा वहाँ पर जो एक्चुअली में उसको कंट्रोल किसका है, वहाँ पर जो कई सारा लड़ाकू है। तो वहाँ पर जो देखे तो अराकान आर्मी अगर गवर्नमेंट आर्मी के साथ लड़ रहा है, एक रोहिंग्या ग्रुप आर्म है वो भी, तो 3 एक दूसरे से लड़ रहा है। तो मगर जो अभी जो रोहिंग्या यहाँ पर जाएगा तो वहाँ स्पेशली तो देखे तो वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न है। आपको पता है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो लगभग 10 सालों से स्पेशली जो अपना ही देश से बाहर रिफ्यूजी बनकर रह रहा है, कितना उसको स्पेशली हेट मिल रहा है। जो दूसरों देश में बांग्लादेश में उसको रखा हुआ है, साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा इंडिया नेपाल में आ जाता है, उसको किस नज़रिया से आप देख सकते हैं। एक खबर म्यांमार से 3 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजी कैन रिटर्न व्हेन रखाइन स्टेबिलिटी। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि रखाइन स्टेट स्पेशली रखाइन कहाँ पर है स्पेशली, और किस कारण से स्पेशली रोहिंग्या को वहाँ पर से म्यांमार से भागने पर है, कौन कौन सा ग्रुप में इसको स्पेशली लड़ाई है म्यांमार में, और गवर्नमेंट का आर्मी और जो स्पेशली जो लड़ाकू है जो स्पेशली मिलिटेंट है वहाँ पर, और जितना भी संभावित जो क्वेश्चन बनने वाला जितना ऑलमोस्ट सभी प्रकार के एंगल में इसमें कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सो लेट्स बिगिन। दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाई इज म्यांमार टॉकिंग अबाउट 3 लाख रोहिंग्या नाउ। Bangladesh previously submitted 8,28,824 रिफ्यूजी फॉर वेरिफिकेशन। दरअसल बांग्लादेश ने जो 8,20,000 एक कुछ लोगों का जो स्पेशली रिफ्यूजी का जो सबमिट किया था, जो स्पेशली कि ये लोगों को वेरिफिकेशन किया जाए, स्पेशली म्यांमार का स्पेशली रिफ्यूजी है। म्यांमार एक्सेप्ट 3,87,797 पीपुल एज अ फॉर्मल रेसिडेंट ऑफ रखाइन। स्पेशली म्यांमार द्वारा स्पेशली इसको एक्सेप्ट किया गया, सिर्फ इतना लोगों को एक्सेप्ट किया, 3 लाख कुछ ओवर एक्सेप्ट किया गया कि वहाँ का रखाइन के एक्चुअली है। मोर देन 1,13,000 एप्लीकेशन हुए रिजेक्ट। 1 लाख से ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया म्यांमार गवर्नमेंट के द्वारा कि ये स्पेशली म्यांमार के जो रिफ्यूजी नहीं है, म्यांमार के लोग नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। म्यांमार ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम पीपुल एज एलिज्ड लिंक टू आर्म ग्रुप। स्पेशली आर्म ग्रुप जो स्पेशली जो रोहिंग्या आर्म ग्रुप है उसके लेकर यहाँ पर बात करा है कि उसको स्पेशली वहाँ को आइडेंटिफाई किया है। और द की कंडीशन है रखाइन मस्ट बिकम सिक्योर इन फॉर रिपेट्रिएशन। स्पेशली उसको सिक्योर उसको कहना है कि जो अभी जो हाल ही में जो स्पेशली जो वहाँ को रिपेट्रिएशन को वहाँ के देश प्रत्यावर्तन के लिए वहाँ जाने को जो अभी अलाउड किया, तो मैक्सिमम स्पेशली कहा जा रहा है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी होना चाहिए। जो रोहिंग्या जाएगा वहाँ पर रखाइन क्षेत्र स्टेट में जाएगा तो वहाँ पर उसको सिक्योर अच्छा से रहने पड़ेगा, कोई भी लड़ाकू लिंक से ज्वाइंट नहीं करेगा, जो नॉर्मल स्पेशली अकॉर्डिंग टू जो म्यांमार आर्मी को कहना है। व्हाट इज रखाइन स्टेट द रीजन एट द हार्ट ऑफ द रोहिंग्या क्राइसिस। जो आप देख सकते हैं रखाइन स्टेट स्पेशली यहाँ से स्पेशली वो स्पेशली क्राइसिस शुरू हुआ रोहिंग्या के। तो रखाइन स्टेट वेस्टर्न म्यांमार में स्पेशली ये वेस्टर्न म्यांमार में जो रखाइन स्टेट है तो ये बॉर्डर शेयर करता है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। जो रखाइन स्टेट है तो यहाँ पर जो ढाका था यहाँ पर बॉर्डर मैक्सिमम जो देखे तो ओनली बांग्लादेश और रखाइन के, और ये म्यांमार के आप देख सकते हैं म्यांमार यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है। तो देखिए तो कितना स्ट्रेटेजिकल है। और स्पेशली ये देखे तो हिस्ट्रिकली जो देखे थे स्पेशली यहाँ पर बसोबास करते थे म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम करते थे वहाँ कर, और बुद्धिस्ट करते थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यांमार के लिए वेस्टर्न, ये वेस्टर्न स्पेशली वेस्टर्न रखाइन है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंडियन ओशन है यहाँ पर से, इससे मैक्सिमम जो देखे थे स्ट्रेटेजिकली इसको इस पर सभी को म्यांमार को जितना भी स्पेशली लड़ाकू है तो इसी क्षेत्र पर इसी स्टेट पर उसको नज़र रहते थे। इसी कारण
कारण से बहुत सारा कारण, तो मैं आगे में एक्सप्लेन करूँगा, मगर आप इससे लोकेशन से पता लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रेटेजिकली जो देखे तो कितना परफेक्ट लोकेशन पर। यहाँ से अगर आपको पता है कि ये समुद्र के बीच के किनारे है, तो ये जन्नत से कम नहीं है। ये लोकेशन कितना इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली जो ये रखाइन स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है सभी समुदाय के लिए। रोहिंग्या कौन है, वाई डज देयर आइडेंटिटी सो मच, उसको जो आइडेंटिटी इतना मैटर क्यों करता है। द रोहिंग्या आर अ मुस्लिम एथिक कम्युनिटी प्राइमली, स्पेशली मुस्लिम एथिक कम्युनिटी है जो एसोसिएटेड विद द रखाइन स्टेट इन वेस्टर्न म्यांमार में, जो स्पेशली रखाइन स्टेट है वहाँ पर, तो उसमें लोकेटेड है ये। और हिस्टोरिकली ओरिजिन एंड आइडेंटिटी रिमेन हैवली कॉन्स्टेंट इन म्यांमार, स्पेशली जो ओरिजिन है तो स्पेशली म्यांमार में। म्यांमार डज नॉट रिकोगनाइज द रोहिंग्या एज अ वन ऑफ द इट्स ऑफिशियल एथिक ग्रुप, स्पेशली जो म्यांमार उसको रिकोगनाइज नहीं करते, स्पेशली वहाँ का स्पेशली कई लड़ाके उसको जो कई सारा जो वहाँ पर ग्रुप है उसके अनुसार स्पेशली रोहिंग्या को रिकोगनाइज नहीं करते कि स्पेशली यहाँ के है ये वो, और उसको घुसपैठ बताते हैं। तो मैंने बिकम इफेक्टली स्टेटलेस आफ्टर द 1982 सिटीजन लॉ। जब 90 सिटीजन लॉ आया तो बहुत सारा स्पेशली जो वहाँ का जो मुस्लिम था, जो रोहिंग्या मुस्लिम था, तो उसको स्टेटलेस होने पड़ा, उसको स्टेट से छोड़ के बाहर जाना पड़ा। द सिटीजन क्वेश्चन बिकम द सेंट्रल रूट ऑफ द क्राइसिस। ये स्पेशली जो 1982 का जो लॉ ले आया, यहीं से स्पेशली माना जाता है रूट ऑफ द क्राइसिस, स्पेशली रोहिंग्या के लिए यहाँ से स्पेशली शुरुआत माना जाता है कि यही लॉस के कारण से इतना विवाद हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ था। दिस क्राइसिस डिड नॉट स्टार्ट इन 2017 में, ये 2017 में स्टार्ट नहीं हुआ। द टेंशन बिटवीन रखाइन बुद्धिस्ट एंड रोहिंग्या मुस्लिम हैव डीप हिस्टोरिकल रूट्स, स्पेशली इसको रखाइन बुद्धिस्ट और रोहिंग्या का जो देखे तो डीप स्पेशली जो टेंशन है, और जो अभी जो लड़ाई स्पेशली जो रखाइन स्टेट में जो स्पेशली बुद्धिस्ट जो रखाइन बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम मैक्सिमम जो देखे तो वही लोगों को जो मिलिटेंट और जो लड़ाकू जो स्पेशली वहाँ पर लड़ाई करते हैं, हिस्टोरिकली रूट कॉज है। तो देखिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चेंज माइग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोग्राफिक पैटर्न, स्पेशली जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, जो पहले जो वहाँ का जो ब्रिटिश को रूल था उस वक्त, तो जब माइग्रेशन हुआ और एडमिनिस्टर डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हुआ। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार का जो कम्युनल वायलेंस हुआ, डिपेंड डिवीज़न हुआ, जो कम्युनल वायलेंस हुआ जो बुद्धिस्ट में और रोहिंग्या मुस्लिम में, तो बहुत वहाँ लोग चितर वितर हो गया था। आफ्टर द म्यांमार बिकम इंडिपेंडेंट 1948 इथिक एंड पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू, और वो जो लड़ाई था जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम को जो कंटिन्यू रहा, जो उसको इंडिपेंडेंट हुआ, जो फ्री स्वतंत्र हुआ, जो 1948 में स्वतंत्र हुआ म्यांमार। ओवर डिकेड द रोहिंग्या फेस्ड इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शन, डिकेड साथ ही साथ रोहिंग्या के लिए प्रॉब्लम स्पेशली बढ़ता है। सिटीजन मूवमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, स्पेशली मूवमेंट और स्पेशली रोहिंग्या के लिए इंक्रीजन होता गया। The 27 crisis was an explosion of the much older tension। जो 2017 में जो देखे तो ये क्राइसिस एक्सप्लोजन हुआ, उभर गया। मैक्सिमम जो यहाँ से देखे तो मैक्सिमम रोहिंग्या के यहाँ से छोड़ के स्पेशली जान बचा के स्पेशली बांग्लादेश में रिफ्यूजी बनकर शरण लेने पड़ा। 1982 द सिटीजनशिप टर्निंग पॉइंट, ये जो 1980 जो सिटीजनशिप जो एक लॉ था, तो हाउ डिड 100,000 बिकम स्टेटलेस, स्पेशली जो रोहिंग्या मुस्लिम स्टेटलेस हुआ। म्यांमार इंट्रोड्यूस 1982 सिटीजन लॉ, जो इसमें स्पेशली ये लॉ लाया, सिटीजन्स बिकम द क्लोजली कनेक्ट टू मेंबरशिप इन द रिकोगनाइज एथिक ग्रुप, स्पेशली मेंबरशिप एथिक ग्रुप, उसको पहचान अपना पहचान खोजने लगा। और रोहिंग्या वेर नॉट रिकोगनाइज एमंग द म्यांमार 135 ऑफिशियल रिकोगनाइज एथिक ग्रुप। एथिक ग्रुप एक वहाँ का जो स्पेशली निवासी है उसमें से स्पेशली रोहिंग्या ग्रुप स्पेशली रोहिंग्या आइडेंटिफाइड रिकोगनाइज नहीं हुआ। तो मेनी रोहिंग्या कंसिक्वेंटली बिकम द इफेक्टिव स्टेटलेस, इसके कारण से जो रोहिंग्या स्टेटलेस हो गया। रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, उसको रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट जो स्टेट से इधर उधर करने में मूवमेंट, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल राइट्स इंटेंसिफाइड, इसमें उसको डिफिकल्ट होने लगा। स्पेशली रोहिंग्या मुस्लिम के लिए रिस्ट्रिक्शन बन गया उसको। सिटीजन बिकम वन ऑफ द सेंट्रल इशू बिहाइंड द रोहिंग्या क्राइसिस, ये सिटीजन जो 1982 को था तो वन ऑफ
अब तो जो सेंट्रल क्राइसिस रोहिंग्या के लिए बन गया, और ये जो टेंशन के लिए एक आप मान सकते हैं टर्निंग पॉइंट, यहीं से मैक्सिमम जो लड़ाई स्टार्ट होगा, क्योंकि जो उसको स्पेशली नहीं माना जाएगा वहाँ का निवासी, तो स्वाभाविक है किसी भी अपना हक लेने के किसी भी हद तक जा सकते, कुछ भी प्रयास अपना कर सकते। 2012 2016 वाई डिड वायलेंस एक्सक्लेट, ये स्पेशली जो 2016 और 2012 में वायलेंस क्यों इतना और बढ़ गया था। कम्युनल वायलेंस टर्न इनटू सिक्योरिटी कार्य से, जो कम्युनल वायलेंस जो दो समुदाय में जो लड़ाई शुरू हुआ तो सिक्योरिटी क्राइसिस हो गया। तो सीरियस कम्युनल वायलेंस इरप्ट इन 2012 बिटवीन रखाइन बुद्धिस्ट एंड रोहिंग्या मुस्लिम। इसमें जो स्पेशली जो इरप्ट हो गया, मैक्सिमम जो स्पेशली देखे तो मैक्सिमम जो रोहिंग्या मुस्लिम के जो लोग मारे गए, और थोड़ा मोड़ा उसको बुद्धिस्ट को भी मारा गया। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड हुआ, वहाँ से डिस्प्लेस्ड होकर रोहिंग्या कम्युनिटी इंक्रीज लिव इन रिस्ट्रिक्ट कैंप एंड एरिया। स्पेशली जो कैंप में वो स्पेशली रोहिंग्या को उसको अपना घर बार छोड़ के कैंप में रहने लगा। इन 2016 द अरकान रोहिंग्या सोवेरियन आर्मी, जो स्पेशली जो रोहिंग्या आर्मी के जो एक अरकान जो रोहिंग्या सोवेरियन आर्मी है ARSA है, जो स्पेशली रोहिंग्या के लिए लड़ते थे, अटैक सिक्योरिटी पोस्ट, स्पेशली जो स्पेशली गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पोस्ट पर अटैक किया, जो और साथ ही साथ अरकान आर्मी पर अटैक किया। म्यांमार सिक्योरिटी फोर्स रिस्पॉन्स्ड विद द मेजर काउंटर ऑपरेशन, स्पेशली वहाँ को सरकार ने मेजर काउंटर ऑपरेशन किया, स्पेशली उसको रोहिंग्या के जो स्पेशली जो आर्मी है जो मिलिटेंट है उससे लड़ाई हुआ। कंप्लीट वाज मूविंग ऑन कम्युनल टेंशन टुवर्ड द आर्म कॉन्फ्रंटेशन, स्पेशली उसके लेकर और सभी ग्रुप ने जो गवर्नमेंट के और अरकान और जो रोहिंग्या ग्रुप को जो पक्ष में जो लड़ रहे थे, जो ग्रुप आर्म ग्रुप, उस सभी को लड़ाई होनी थी। इसी कारण से अरकान स्पेशली जो रखाइन स्टेट में मैक्सिमम वायलेंस हुआ। इसको जो मैक्सिमम जो कारण बना था ये सब है। 20 अगस्त 2017 द मेजर टर्निंग पॉइंट, इस दिन मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ था। हाउ डिड 7 लाख रोहिंग्या इन द बांग्लादेश, जो बांग्लादेश को मैक्सिमम तो देखो तो ऑन 25 अगस्त 2017 ARS मिलिटेंट्स अटैक म्यांमार सिक्योरिटी पोस्ट, स्पेशली जो म्यांमार के जो गवर्नमेंट आर्मी की जो पोस्ट है और जो अरकान आर्मी दो थे उस पर अटैक किया। तो म्यांमार सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन किया, उसमें नॉर्थन रखाइन स्टेट में ऑपरेशन, उसको खिलाफ स्पेशली जो मिलिटेंट है जो रोहिंग्या के जो मिलिटेंट के लेकर काम, उस पर ये लॉन्च किया, जो लॉन्च किया लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। विलेज वेयर डिस्ट्रॉय एंड सिविलियन वेयर किल्ड, विलेज डिस्ट्रॉय हुआ, घर और कैजुअलिटी हुआ, जब मैक्सिमम लोग मारा गया। मोर देन 7 लाख रोहिंग्या फेल टू बांग्ला, जो 7 लाख रोहिंग्या फेल टू बांग्ला, वहाँ से अपने जान बचा कर भागना। द UN एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक्यूज्ड म्यांमार, एक्यूज्ड उसको बताया कि म्यांमार को इसमें सरासर गलती है, और फोर्स ऑफ द ग्रेव एक्यूज म्यांमार एंड सेड इट्स ऑपरेशन रिस्पॉन्स टू मिलिटेंट अकेट। म्यांमार का कहना था कि जो रोहिंग्या आर्म मिलिटेंट है उसके खिलाफ इस ऑपरेशन था, मगर वहाँ के UN में उसको बहुत सारा आरोप लगाया, उसको कंडम किया। एंड 2070 ट्रांसफॉर्म द इशू इनटू द मेजर इंटरनेशनल रिफ्यूजी क्राइसिस। आपको पता है कि रिफ्यूजी रोहिंग्या के लेकर नेपाल, इंडिया, इसके लेकर बहुत सारा हेट मिलते रहते हैं। रोहिंग्या के अपना मर्जी से नहीं आया, क्योंकि उसको वहाँ पर क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसको ह्यूमन राइट, उसको जान माल बचा के भागने पड़ता है, तो इसीलिए उसको वहाँ से छोड़ के भागना पड़ता है। इसके लेकर कितना हेट, स्पेशली देखिए तो रोहिंग्या के हेट मिलते रहते हैं। वाई डिड म्यांमार फाइट द रोहिंग्या, म्यांमार स्पेशली रोहिंग्या से लड़ाई क्यों किया, तो इट वाज ओनली अबाउट रिलीजन। क्या इस एक सिर्फ रिलीजन की बात है कि रिलीजन के कारण से यहाँ पर लड़ाई हुआ है? द कंप्लीट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रिलीजन अलोन। सिर्फ रिलीजन एक कारण नहीं बता सकते। सिटीजन एंड स्टेटलेस, जो सिटीजन एक कारण जो लॉ ले आया था 1982 में, जो लॉ ले आया था, तो ये मेन माना जा रहा है कि रिलीजन से मैन पहले वो, सेकेंड में हम मान सकते रिलीजन भी है। एथिक, नेशनलिज्म, एथिक में जो 135 जो रेसिडेंट को जो आइडेंटिफाइड किया, तो उसमें रोहिंग्या मुस्लिम को शामिल नहीं किया। टेरिटोरियल एंड डेमोग्राफिक फियर्स एंड कम्युनल वायलेंस एंड
आर्म इंजर्सन जिसको कंप्लेंट वैन से आर्म इंजर्सी हुआ, म्यांमार मिलिट्री सिक्योरिटी पॉलिसी एंड लॉन्ग स्टैंडिंग मिसट्रस्ट हुआ, और इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन रोहिंग्या सिविलियन एंड रोहिंग्या आर्म ग्रुप आर नॉट द सेम थिंग। स्पेशली जो रोहिंग्या जो रिफ्यूजी है और रोहिंग्या आर्म ग्रुप, तो आप उसको रिलेट करके नहीं देख सकते, क्योंकि रोहिंग्या सभी आर्म ग्रुप नहीं है, सब एक आम लोग हैं जो अपने आप जान माल के क्षति और जो नॉर्मल लोग रहते हुए से, तो आप उस नज़रिए से नहीं देखते कि ये लड़ाकू होते इससे लड़ाई किया जाए, क्योंकि वो उसको कोई गलती नहीं। जो आर्म ग्रुप है, जो अराकान आर्मी है, जो ये अभी जो आरएसएस ये जो रोहिंग्या जो आर्म ग्रुप को माना जा रहा है, तो वो है, तो उस लोगों का लड़ाई था, मगर इसको झेलने पड़ा, इसको कारण से जो मैक्सिमम जो कष्ट उठाने पड़ा रोहिंग्या मुस्लिम को उठाना पड़ा। हुई इज अराकान आर्मी, बहुत सारा लोगों के इसमें कन्फ्यूज है। अराकान आर्मी जो स्पेशली अराकान आर्मी एक वहाँ का गवर्नमेंट आर्मी नहीं है, एक मिलिटेंट है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन अराकान आर्मी, और वहाँ का जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का आर्मी है उसको जुनता कहा जाता है, तो वो है। तो इसमें कन्फ्यूजन, एक रोहिंग्या का जो एक आर्म था, जो रोहिंग्या आर्म ग्रुप, तो वो है। तो यहाँ पर तो देखिए तो 2 मिलिटेंट है और एक गवर्नमेंट, तीन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इस कारण से वहाँ पर मैक्सिमम टेंशन बढ़ा। तो यहाँ पर आपको समझने का जरूरी है। अ न्यू पावर हैज़ चेंज द इंटायर रखाइन कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पर जो रखाइन में स्पेशली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, द अराकान आर्मी, उसको शॉर्ट नेम AA है, और इथिक रखाइन आर्म ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज फाउंड इन 2009 में इसको एस्टैब्लिश हुआ, और इट स्टेट ऑब्जेक्टिव ग्रेटर सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द रखाइन अराकान पीपल, स्पेशली जो फॉर द स्पेशली रखाइन पीपल के लिए स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ फाउंड द म्यांमार मिलिट्री फॉर कंट्रोल ऑफ अराकान स्टेट। वो जो रखाइन जो स्पेशली जो रखाइन जो ये ग्रुप जो गवर्नमेंट से लड़ाई किया, स्पेशली उस पर कंट्रोल करने के लिए, रखाइन पर जो स्टेट है उस पर कंट्रोल करने का अराकान आर्मी, उसको जो से लड़ाई हुआ था। इट पॉलिटिकल विंग इज नोन एज द यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान, स्पेशली ये कोई गवर्नमेंट लीग नहीं है, पॉलिटिकल विंग है। सिंस 2023 AA हैज़ ड्रामेटिकली एक्सपेंड इट टेरिटोरियल कंट्रोल, स्पेशली जो इसको कंट्रोल बढ़ गया, स्पेशली जो रखाइन स्टेट पर स्पेशली रखाइन आर्मी का कंट्रोल बढ़ गया। वहाँ पर जो लड़ाई हुआ, जो वहाँ के जुमता जो गवर्नमेंट आर्मी है, इस आर्मी से लड़ाई हुआ, तो स्पेशली यहाँ पर मैक्सिमम उसको कंट्रोल कर ले रखा रखाइन स्टेट पर ये। तो आपको पता चली गया कि रखाइन आर्मी कौन है, और जो जुनता एक गवर्नमेंट आर्मी, एक रोहिंग्या ग्रुप माना जा रहा है, तो वो आर्मी रोहिंग्या आर्म ग्रुप भर से अराकान आर्मी के। तो देखते रोहिंग्या मिलिटेंट्स ऑल्सो फाइट विद द अराकान आर्मी, रोहिंग्या जो मिलिटेंट्स है, जो रोहिंग्या के लिए जो लड़ती है, तो वो अराकान आर्मी से, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही अराकान आर्मी बना हुआ है, जो स्पेशली जो रोहिंग्या लोगों के लिए। तो हु आर दे, तो ए आर्या से जो अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी है, जो स्पेशली जो रोहिंग्या के लिए आर्या सो जो रोहिंग्या सोलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन ये बोथ आर रोहिंग्या आर्म ग्रुप, नॉट म्यांमार गवर्नमेंट फोर्स। ये गवर्नमेंट फोर्स नहीं है, ये रोहिंग्या मुस्लिम के लिए स्पेशली इसके लिए उसको माना जाता है कि काम करते हैं। वाई दे आर फाइटिंग AA, उस पर क्यों ये लोग स्पेशली उसके साथ अराकान आर्मी के साथ लड़ाई करते हैं। अराकान आर्मी AA रखाइन इथिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन है, और AA हैज़ फाउंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ रखाइन स्टेट, जो स्पेशली स्टेट पर, तो रोहिंग्या आर्मी को भी स्टेट है, तो उसको स्टेटलेस किया गया, और बहुत सारा कारण से, और इस कारण से ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया रोहिंग्या मुस्लिम के लिए लड़ने के लिए। तो इसीलिए रोहिंग्या आर्म ग्रुप हैव क्लैश विद द AA, जो रखाइन टेरिटोरियल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली उसके लिए अपना हक के लिए लड़ते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो इंडिकेट द रिक्रूटमेंट रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप फॉर आर्म एक्टिविटीज, उसको जितना भी हक चाहिए स्पेशली जो रोहिंग्या, तो इसीलिए इस पर मैक्सिमम जो एक ग्रुप जो देखे तो अराकान आर्मी के साथ। तो इम्पोर्टेंट जो रोहिंग्या रिफ्यूजी रोहिंग्या मिलिटेंट मोस्ट द रिफ्यूजी आर सिविलियन फीलिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली जो देखे तो मैक्सिमम जो एक ग्रुप है, जो मैक्सिमम वो रोहिंग्या है, आम लोग है। ये नहीं है कि मिलिटेंट है तो इस पर लड़ाई किया जाए, उसको मार दिया जाए। ये सब लोग आम लोग है, रिफ्यूजी है, आम लोग है, उसको कोई गलती नहीं। जो ग्रुप लड़ रहे हैं, जो जीतेगा वो कैप्चर करेगा, मगर आम लोगों को नहीं सता। इसको इम्पोर्टेंट में ये बोला जा रहा है।
2023-2024 द कंप्लीट चेंज द अगेन, जो इस जो 24 में कंप्लीट और भी चेंज हुआ और भी टर्निंग पॉइंट आया। तो देखिए द अरकान आर्मी बिकम द डोमिनेंट फोर्स, स्पेशली उसको और पावर बढ़ गया। इन नवंबर 2023 द ए लॉन्च अरकान आर्मी लॉन्च मेजर ऑफेंसिव अगेंस्ट म्यांमार आर्मी, स्पेशली जो ऑफेंसिव जो रखाइन स्टेट में ऑफेंसिव तरीका से उस पर अटैक किया। तो फाइटिंग सेपरेट रिपीटली क्रॉस रखाइन पर जो बहुत स्प्रेड हुआ और रिपीटली क्रॉस फाइटिंग हुआ। द अरकान आर्मी कैप्चर मिलिट्री पोजीशन एंड एक्सपेंडेड टेरिटोरियल कंट्रोल, रखाइन आर्मी को वहाँ पर जीत हुआ, जो कैप्चर किया जो पोजीशन, जो मिलिट्री का पोजीशन, जो क्षेत्र था टेरिटोरी। इन 2024 फाइटिंग इंटेंसिफाइड साउंड वो दिग्युंग एंड मोंग, उस एक वहाँ पर जो क्षेत्र है उसको नाम है वहाँ पर एरिया विथ द लार्ज रोहिंग्या पॉपुलेशन वहाँ पर रहते हैं। और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड सीरियस एलिज्ड एबूज अगेंस्ट रोहिंग्या एंड अदर सिविलियन बाय मल्टीपल आर्म एक्टर, स्पेशली जो ये आर्म जो लड़ रहे थे इसके कारण से मैक्सिमम रोहिंग्या के यहाँ पर नुकसान हुआ है। जो आम लोग रोहिंग्या के कुछ मिलिटेंट लड़ रहे थे, मगर यहाँ पर मैक्सिमम जो कंट्रोल से देखे तभी अरकान आर्मी के यहाँ पर है। दिसंबर 2024 हु कंट्रोल द बॉर्डर, जो स्पेशली जो 2024 का जो बड़ा लड़ाई हुआ तो बॉर्डर कौन कंट्रोल द अरकान आर्मी जाइंट क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम, स्पेशली जो वहाँ पर बहुत सारा क्षेत्रों का न्यू प्रॉब्लम, स्पेशली वहाँ के गवर्नमेंट के लिए। द अरकान आर्मी कैप्चर मंगो इन दिसंबर 2024, जो वहाँ पर जो मैक्सिमम जो स्टेट के अंदर जो एक लोकेशन का नाम है तो मैक्सिमम बहुत सारा क्षेत्र को स्पेशली कैप्चर कर लिया। इट गेव इट कंट्रोल ऑफ म्यांमार साइड द बांग्लादेश बॉर्डर इन रखाइन, जो बांग्ला साइड बॉर्डर के साइड में पकड़ता बॉर्डर पर पड़ता है, तो उसी को जो अरकान आर्मी ने कैप्चर कंट्रोल अपना कंट्रोल कर दिया। द बैलेंस ऑफ पावर चेंज ड्रामेटिकली, स्पेशली जो गवर्नमेंट को कंट्रोल था उस पर हटकर स्पेशली अरकान आर्मी का अंडर आ गया। रोहिंग्या कम्युनिटी फेस सिक्योरिटी कंसर्न इन्वॉल्विंग द बोथ म्यांमार मिलिट्री एंड आर्मी, स्पेशली दोनों आर्मी के लड़ाई हुआ था, स्पेशली सिक्योरिटी कंसर्न जो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट पड़ा तो रोहिंग्या आर्मी का। रिपोर्ट है बीन एलिज्ड सीरियस एबूज अगेंस्ट रोहिंग्या बाय द एज वेल, स्पेशली उसको मैक्सिमम जो रोहिंग्या जो अरकान आर्मी जो बहुत सारा उसको नुकसान पहुंचाया, बहुत सारा उसको जो कैजुअलिटी हुआ स्पेशली रोहिंग्या में। तो एलिज्ड किया रिपोर्ट में जो स्पेशली यूएन द्वारा उसको एलिगेशन उसको कंडेम किया कि स्पेशली ये जो संगठन है तो स्पेशली उसको वहाँ पर खराब दुर्व्यवहार कर रहा है। तो बिग क्वेश्चन देखते हैं कि रोहिंग्या रिटर्न हु विल एक्चुअली गारंटी देयर सिक्योरिटी, क्या अभी के जो बात चल रहा है कि रोहिंग्या के रिटर्न जाएगा, तो अभी जो आपको पता है कि वहाँ पर जो कंट्रोल है तो अरकान आर्मी के, अरकान आर्मी उसको गवर्नमेंट से भी लड़ाई या उससे भी ज़्यादा रोहिंग्या से उसको टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस पर स्पेशली अरकान आर्मी इस लोकेशन को खोना नहीं चाहता है, तो इसीलिए करते यहाँ पर बात हो रहा है कि उसको गारंटी कौन लेगा। जो भी बात वहाँ का जो यहाँ का गवर्नमेंट कर रहा है कि जो वेरीफाइड हो गया तो उसको मैं वापस लूँगा, और वहाँ पर सवाल वही आ जाता है कि उसको गारंटी कौन लेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कमज़ोर हो गया रोहिंग्या के जो मिलिटेंट है वो भी कमज़ोरी हो गया होगा, तभी तो भागना पड़ा था। तो देखो जितना मैंने आज आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन चला होगा